गाइस, अब हम पढ़ेंगे फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप बेसिक स्टोरेज एलिमेंट होता है। ये लैच से मिलके बना होता है, पर इसमें क्या होता है, इसमें क्लॉक भी होती है। ठीक है, सबसे मेजर डिफरेंस यही है फ्लिप फ्लॉप और लैच में, कि लैच में क्लॉक नहीं होती, फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक होती है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है, फ्लिप फ्लॉप को हम बेसिक डिजिटल मेमोरी सर्किट भी बोलते हैं। ठीक है, और फ्लिप फ्लिप फ्लॉप को एक चीज़ और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ये भी बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप को। दूसरा, फ्लिप फ्लॉप का देखो दो स्टेट होती हैं फ्लिप फ्लॉप की, एक हाई स्टेट, लो स्टेट। या तो फ्लिप फ्लॉप में वन स्टोर्ड होगा या ज़ीरो। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप। चार टाइप्स होती हैं। एस आर फ्लिप फ्लॉप, ओके, उसके बाद डी फ्लिप फ्लॉप, फिर डी के बाद आ जाता है अपना जे के फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, ये चार फ्लिप फ्लॉप हम पढ़ेंगे। तो गाइस, फ्लिप फ्लॉप में जैसे कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्लेन एस आर फ्लिप फ्लॉप या एक्सप्लेन टी फ्लिप फ्लॉप या कोई सी भी फ्लिप फ्लॉप, तो हमें ये चीज़ें बना के दिखानी पड़ेंगी। ब्लॉक डायग्राम बनाना पड़ेगा सबसे पहले, फिर सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर उसकी ट्रुथ टेबल बनानी पड़ेगी, फिर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के लिए पहले एक करेक्टरिस्टिक टेबल बनती है। फिर इक्वेशन लिखने के करेक्टरिस्टिक टेबल बनाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, के मैप बनाएंगे। के मैप बनाएंगे टेबल से, उससे हमें मिलेगी इक्वेशन। ठीक है, और फिर फाइनली हमें बतानी होगी उसकी एक्साइटेशन टेबल। तो ये सारी चीज़ें हमें एक्सप्लेन करनी होगी अगर हमसे पूछा जाएगा कि ये कोई सा भी फ्लिप फ्लॉप एक्सप्लेन करो। तो पहले एस आर फ्लिप फ्लॉप से शुरू करते हैं। इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम में कुछ नहीं करना। एस आर, यहाँ पे क्लॉक शो करेंगे ऐसे। उसके अलावा क्यू, क्यू बार या क्यू एन बार, कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमारा एस इनपुट, ये हमारा आर इनपुट, ये हमारा हो गया एस आर फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, एक ही चीज़ है। यहाँ पे ऐसे मेंशन कर देंगे एस आर फ्लिप फ्लॉप। ये हमारा ब्लॉक डायग्राम बन गया। ओके, तो हमें पता है एस आर फ्लिप फ्लॉप कौन सा होता है, सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप। ये इसका नाम है, सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप, उसको शॉर्ट में एस आर बोलते हैं। तो अब एस आर फ्लिप फ्लॉप का सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। तो सबसे पहले एस आर फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए हम बनाएंगे एक एस आर लैच। देखिए, हमारा एस आर लैच बन गया है। अब इसके पीछे दो नैंड गेट और लगाएंगे। ये हमारा लैच का पार्ट था। अब हम क्या करेंगे, हमें इसमें देनी है क्लॉक पल्स। तो यहाँ पे क्लॉक आ गई। अब यहाँ पे एस और आर, पहले क्या हो रहा था, पहले हम जो इनपुट दे रहे थे अपने लैच में, वो यहाँ से दे रहे थे, यहाँ एस यहाँ आर। तो क्या हो रहा था, क्लॉक नहीं थी। अब हमने क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज कर दिया है हमने अपने इनपुट्स को, तो अब हम क्लॉक के साथ इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ अपना वही क्यू और यहाँ पे क्यू बार। तो ये तो हमारा लैच वाला पार्ट हो गया, और ये पूरी हमारी हो गई एस आर फ्लिप फ्लॉप। ये हमारा एस आर फ्लिप फ्लॉप का सर्किट डायग्राम। तो अब ट्रुथ टेबल देखते हैं। ट्रुथ टेबल में क्या चीज़ें होंगी, क्लॉक होगी, एस होगा, आर होगा, क्यू एन प्लस वन होगा। तो जब हमारी क्लॉक होगी ज़ीरो, तब एस आर कुछ भी हो हमें मतलब नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, नो चेंज। जब क्लॉक वन होगी, ठीक है, जब हमारी क्लॉक वन होगी, तब जो हमने जैसा लैच में पढ़ा था वो सारे ऑपरेशन अब हम देखेंगे। तो ज़ीरो ज़ीरो पे क्या होगा, ज़ीरो वन पे क्या होगा, वन ज़ीरो पे क्या होगा, वन वन पे क्या होगा।
अब ये हम देखेंगे एक एक करके हर केस में, और फिर अपनी ट्रुथ टेबल यहाँ कंप्लीट कर लेंगे। केस 1, s इज इक्वल्स टू 0, r इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब देखो पहले हम यहाँ दे रहे थे s और r, अब हम यहाँ दे रहे हैं। तो अब हम पहला केस देखते हैं, s इक्वल 0, r इक्वल 0। ये देखने से पहले हम हमेशा, जिससे कि गलती ना हो, वो बना लेंगे नैंड गेट की ट्रुथ टेबल। 0 0 0 1 1 0 1 1। 0 0 पे क्या मिलेगा 1, 0 1 पे भी 1, 1 0 पे भी 1, 1 1 पे 0। ठीक है, तो अब देखेंगे एस हमारा 0 है, तो हमें पता है जब नैंड गेट में क्या होता है, एक भी इनपुट 0 होता है, आउटपुट हमेशा 1 मिलता है, तो इधर हमें 1 मिल जाएगा। ऐसे ही आर भी हमारा 0 है पहले केस में, तो यहाँ पे भी हमें 1 मिल जाएगा। अब हमें लैच में पता है, लैच में क्या होता था, जब एस और आर 1 1 देते थे तो कौन सी स्टेट होती थी, होल्ड स्टेट। तो यहाँ पे भी ये होल्ड स्टेट होगी, नो चेंज वाली। ठीक है, और वेरीफाई करके भी देख सकते हैं कि जब एस 0 है और आर 0 है। तो हम एक काम करते हैं जिससे कि हमारे लिए समझना आसान हो जाए। यहाँ पे हम x ले लेते हैं, यहाँ पे हम एक y ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो जब s 0 है, r 0 है, तो x क्या होगा हमारा 1, और y क्या होगा हमारा, y भी 1। अब देखो लैच पे आ जाओ। लैच पे हमें पता है कि जब ये दोनों इनपुट 1 1 होते हैं तो होल्ड स्टेट होती है हमारी, पढ़ा है हमने, तो हम वो दोबारा एक्सप्लेन करने में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे हम होल्ड स्टेट हमें समझ में आ गया। अब देखो अब क्या है, एस हमारा, अगले केस पे आ जाते हैं, केस 2 पे, कि एस हमारा 0 है और आर हमारा 1 है। ठीक है, तो देखो जब एस 0 होगा, एक्स क्या होगा हमारा, हमें पता है 0 कोई भी हो, एक भी इनपुट अगर नैंड गेट का 0 है तो क्या मिलेगा 1, है ना, और आर 1 है हमारा। ठीक है, लेकिन हमारा जो क्लॉक है वो भी 1 है, तो इस नैंड गेट में क्या इनपुट जा रहे हैं 1 1 1 1 पे हमें क्या मिलता है नैंड में 0, तो हमारे y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब इस नैंड गेट में क्या जा रहा है, y एज 0 जा रहा है, 0 पे हमें पता है आउटपुट क्या मिलता है 1 मिलता है ना। तो अब देखो हम यहाँ से निकाल लेंगे कि हमारा q क्या आएगा। देखो x हमारा 1 है, y 0 है, x 1 y 0। इस पे हमें क्या मिलता था लैच में, जब x 1 होता, ये s 1 होता था और y r 0 लैच में हमने पढ़ा था पीछे, कहाँ गया हमारा लैच। तो देखो x हमारा 1 यानी कि s हमारा 1 है और y 0 है, यानी कि r जो y है ये 0 है, तो यहाँ पे हमारा होता था रीसेट। ठीक है, तो अब यहाँ हमारे पास आ जाएगा रीसेट। ठीक है, यानी कि जो हमारा Qn+1 आ रहा होगा वो 0 आएगा इस केस में। और हम करके भी देख सकते हैं कि अगर जैसे हमारा x जो है वो 1 है और जो y है वो 0 है। ठीक है, तो देखो ये 1 है, ये 0 है, ये हमें पता है यहाँ अगर 0 है तो ये Q बार क्या मिलेगा हमें 1 ही मिलेगा, और अगर ये 1 मिल रहा है, Q बार अगर 1 है तो Q क्या होगा 0, और 0 पे क्या होता है रीसेट होता है। वेरीफाई भी कर लिया हमने। अब देखो अब केस 3 पे आ जाते हैं कि जब s हमारा 1 है और r हमारा 0 है, तो x क्या होगा और y क्या होगा। ठीक है, तो देखो s 1 है ना, और क्लॉक भी 1 है हमारी, इस वाले केस में s और क्लॉक दोनों 1 है इस नैंड गेट के लिए, क्लॉक और s दे रहे हैं ना इनपुट, तो x क्या होगा हमारा 1 1 पे 0 होता है नैंड गेट की ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग, तो x की वैल्यू हमारी 0 होगी। y क्या होगा, सिंस r 0 है तो y हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब हमारा x 0 है तो q क्या मिलेगा हमें 1, क्योंकि इसके लिए इस वाले नैंड गेट में हम इनपुट क्या दे रहे हैं 0, यहाँ मिलेगा 1 q पे, है ना। और जब ये q1 है तो q बार क्या होगा 0, और हमें पता है q1 जब होता है तो कौन सी स्टेट होती है सेट स्टेट।
तो ये वाले केस के लिए हम पे सेट हो गई। अब लास्ट में क्या हो रहा है, फाइनल केस देख लेते हैं। केस 4, केस 4 में क्या है, S1 और RB1। तो X निकाल लेंगे, Y निकाल लेंगे। देखो जब S1 है और RB1 है, क्लॉक भी 1 है, ठीक है, तो 1 1 पे क्या मिलता है, 0, ये 0 हो जाएगा, X भी, और Y भी 0 हो जाएगा। तो X भी 0, Y भी 0। और हमने पढ़ा है लैच में क्या होता है, 0 0 वाली स्टेट कौन सी होती है, इनडिटर्मिनेंट स्टेट। तो इसमें ये स्टेट है, ये वाली S जिसमें 1, R इसमें 1, ये हो जाएगी इनडिटर्मिनेंट स्टेट। ठीक है, इनडिटर्मिनेंट स्टेट हो गई। तो ये बन गई हमारी इसकी ट्रुथ टेबल SR फ्लिप फ्लॉप के लिए। तो देखो इसमें एक चीज़ बताता हूँ, जब 0 0 है, ठीक है, S भी 0, R भी 0, फ्लिप फ्लॉप के केस में बता रहा हूँ, कभी भी फ्लिप फ्लॉप और लैच को कंफ्यूज मत करना, ठीक है, क्योंकि जो लैच में होता है फ्लिप फ्लॉप में बिल्कुल उसका अपोजिट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो दो नैंड गेट है, नैंड गेट में यहाँ पे देखो एक नैंड गेट क्या है, एंड गेट प्लस नॉट गेट। तो यहाँ पे जो होगा वो वापस उल्टा हो जाएगा ना, लाइक नॉट गेट में क्या होता है, 0 का 1, 1 का 0 हो जाता है। तो 2 नैंड गेट लगा दिए हमने, तो जैसा लैच था फ्लिप फ्लॉप में बिल्कुल उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, 0 0 पे होगी होल्ड स्टेट। अब 0 1, 1 किस पे दे रहे हैं, आर पे, आर पे 1 दे रहे हैं। आर क्या रिप्रेजेंट करता है, रीसेट। अगर रीसेट 1 है, आर 1 है, तो रीसेट होगा, क्योंकि रीसेट 1 है तो रीसेट होगा। और अगर सेट 1 है यानी कि S1 है तो सेट होगा। और अगर दोनों 1 है तो हमें पता ही नहीं चल रहा है सेट करना है रीसेट करना है ना, दिक्कत वाली बात हो गई ना ये। तो ये स्टेट हो जाती है इनडिटर्मिनेंट। क्लियर होगा, बस इतनी बात अगर समझ में आ गई कि अगर रीसेट पे 1 तो रीसेट, सेट पे 1 तो सेट, दोनों पे 1 तो पता ही नहीं क्या करना है, सेट करें रीसेट, किसी पे 1 नहीं मतलब कुछ नहीं करना, तो जो पहले का था वही पड़ा रहेगा, होल्ड स्टेट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। बस ये था SR फ्लिप फ्लॉप। अब इसकी हम वो देख लेंगे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन और एक्साइटेशन टेबल वगैरह। अब देखो SR और QN+1, और इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है, उसके लिए टेबल बनानी पड़ती है। ठीक है, करेक्टरिस्टिक टेबल कह लो इसको। इसमें क्या होगा कि ना, अब हमें पता है सिक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है, जो प्रेजेंट इनपुट और प्रीवियस आउटपुट होता है तो वो एक्ट करते हैं एज इनपुट, जो हमारी नेक्स्ट आउटपुट आने वाला होता है। QN+1 किस किस पे डिपेंड करेगा, S पे, R पे और QN पे, जो प्रीवियस आउटपुट रहा होगा, है ना, इन पे डिपेंड करेगा QN+1। तो अब इसके बेसिस पे हमें QN+1 की वैल्यू लिखनी है। तो पहले हम ये वैल्यूज़ लिख लेते हैं। तो वैल्यूज़ कैसे लिखेंगे, 3 इनपुट है, 3 इनपुट के लिए क्या होता है 2⁻3, 8 वो बनेंगे कॉम्बिनेशन, 0 0 0 0 0 1, और अपनी निंजा टेक्निक से लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। देखो 0 0 पे क्या होता है, होल्ड स्टेट होती है, तो जो QN होगा वही QN+1 हो जाएगा, मतलब जो प्रीवियस आउटपुट रहा होगा वही रहेगा, नो चेंज, तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, 0 0 है, वही होल्ड स्टेट है अभी भी, तो अगर QN 1 होगा तो QN+1 भी 1 ही रहेगा। अब 0 1 है, 0 1 का क्या मतलब होता है, R पे 1 रीसेट, तो कुछ भी हो QN अब रीसेट हो जाएगा, रीसेट होके 0, कुछ भी हो QN रीसेट हो जाएगा, ये रीसेट के लिए ही ना, और ये होल्ड के हो गए। अब देखो, अब ये आ गई सेट वाली कि S1 है R0 है, इसका मतलब होता है सेट होना है। तो अब QN कुछ भी हो, अब वो 1 हो जाएगा लेकिन। ठीक है, अब देखो, अब ये है लास्ट 1 1 वाली, 1 1 पे क्या होता है पता ही नहीं है, सेट करना है रीसेट करना है, तो ये इनडिटर्मिनेंट हो गई। अब इसकी वो बनाते हैं के मैप बनाएंगे S R और QN के बीच में, 1 2 3 4, ठीक है,
0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। और देखो अब के मैप बना लेते हैं। तो जब S0 R0 और QN भी 0, ये हम बना रहे हैं फॉर QN+1। इससे हमें QN+1 की इक्वेशन मिल जाएगी, और जो भी ये इक्वेशन मिलेगी यही हमारी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी। ठीक है, अब के मैप फिल कर लेते हैं। तो जब S0 R0 QN0 है तो हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। 0 0 1 पे 0 0 1 पे हमें 1 मिल रहा है, और हमें कहाँ 1 मिल रहा है, 1 0 0 पे मिल रहा है। और मैंने क्या लिख दिया है, गलती से 0 लिख दिया था। 1 0 0 पे हमें 1 मिल रहा है, 1 0 1 पे हमें 1 मिल रहा है, और 1 1 0, ओके, 1 1 0 पे क्रॉस और 1 1 1 पे क्रॉस। तो देखो वो ग्रुप बना लेंगे, ये एक क्वाड बन गया, एक पेयर बन गया। तो लिख लेते हैं इक्वेशन अपनी, लिख लेंगे। इक्वेशन क्या आएगी, क्वाड के लिए आ जाएगी ये S, और प्लस इसके लिए क्या आ जाएगी, R बार QN। तो ये जो इक्वेशन आई है ये हमारी हो गई करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई SR फ्लिप फ्लॉप की। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कभी अगर हम भूल जाते हैं कि QN+1 क्या आएगा, ठीक है, और अगर हमें ये इक्वेशन याद है तो कभी भी हमसे ट्रुथ टेबल बनाने को बोलिए, हम आराम से इस इक्वेशन की मदद से बना सकते हैं। अब मैं बताता हूँ एक्साइटेशन टेबल होती क्या है। देखो जो और सारी टेबल होती हैं उसमें क्या होता है, इनपुट के बेसिस पे हम आउटपुट निकालते हैं। एक्साइटेशन टेबल वो टेबल होती है जिसमें हमें आउटपुट के बेसिस पे इनपुट बताना होता है। लाइक हमें कोई पर्टिकुलर आउटपुट चाहिए तो उसके लिए हमें क्या इनपुट देना होगा, ठीक है, ये होती है एक्साइटेशन टेबल। तो यहाँ पे इनपुट में क्या, मतलब इनपुट नहीं बोलूँगा मैं, जब हमें ये आउटपुट चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हमें S और R का क्या इनपुट देना पड़ेगा, ठीक है। ये टेबल होगी हमारी एक्साइटेशन टेबल, ठीक। तो अब देखो यहाँ से देखते हैं, QN 0 चाहिए और QN+1 जो चाहिए वो भी 0 चाहिए। तो अब हम यहाँ पे आएंगे, जो हमारी करेक्टरिस्टिक टेबल थी उसमें देखो कि ऐसी कौन सी वो है जहाँ पे हमें QN 0 और QN+1 0 मिल रहा है। ये वाली है, इसको हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। और कौन सी है, यहाँ पे भी 0 0 मिल रहा है। तो अब दोनों को ऑब्जर्व करो, देखो S0 R0 पे भी 0 0 मिल रहा है, S0 R1 पे भी 0 0 मिल रहा है। इससे हम क्या बोल सकते हैं कि हमें ये तो श्योर है कि इसके लिए S तो 0 होना ही चाहिए। अगर हमें QN और QN+1 दोनों 0 0 चाहिए तो S तो 0 ही होना चाहिए। R कुछ भी होगा, क्योंकि 0 होगा अगर R तो भी मिलेगा, 1 होगा तो भी मिलेगा, ठीक है। R कुछ भी हो सकता है। अब अगले पे आ जाते हैं 0 1 वाले पे। तो अब देखेंगे हम कि 0 1 किस पे मिल रहा है, कि मतलब QN तो 0 है और QN+1 1 है। तो 0 1 वाली एक तो ये हो गई, और तो कोई मुझे दिख नहीं रही, यही हो गई मतलब फिर तो बस एक, इसके अलावा कोई और हुई नहीं, है ना। तो अब क्या होगा कि सिर्फ यही लिख देंगे कि S हमारा होना चाहिए 1 और R होना चाहिए 0। अगली आ गई 1 0 वाली, 1 0 वाली भी एक ही दिख रही है, सिर्फ यही, ये है ना 1 0 वाली, देखो ये रही। तो 1 0 पे क्या है, S0 R1। अब लास्ट बची 1 1 वाली, देखो 1 1 वाली कौन सी है, ये रही 1 1 वाली, ये रहा, और एक जगह ये रहा, 2 0 है और 1 0 है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि R हमारा 0 होना चाहिए, S कुछ भी हो। तो R हमारा 0 होना चाहिए, S हमारा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये पता चल गया। ये जो टेबल है, ये इस टेबल को बोलते हैं हम एक्साइटेशन टेबल। इससे हम क्या बताते हैं कि जब हमें ये आउटपुट चाहिए तो हमें इनपुट क्या देने होंगे, बस। तो अगर कोई भी फ्लिप फ्लॉप पूछा है तो हमें ये चीज़ें बतानी पड़ेगी, क्या क्या, सर्किट डायग्राम, उसकी ट्रुथ टेबल, ठीक है,
ये केसेस नहीं एक्सप्लेन करने होंगे, केसेस नहीं एक्सप्लेन करने। 7 मार्क्स में तो कर देना, थोड़ा थ्योरी में लिख के कि जब S0 होगा R0 होगा तो क्या होगा, तो हमारी होल्ड स्टेट होगी, और जब 0 1 होगा तो रीसेट, ये सब एक्सप्लेन कर देना। फिर उसके बाद करेक्टरिस्टिक टेबल बनाना, के मैप से करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना, और लास्ट में एक्साइटेशन टेबल बना देना। ये करेक्टरिस्टिक टेबल लिया वो दूसरे पेज पे थी, इस वजह से दोबारा बना दी मैंने। ये कर दोगे तो मिल जाएंगे नंबर, यही करना था इसमें। तो SR फ्लिप फ्लॉप हो चुका है हमारा, इसमें कुछ डाउट हो तो पूछ लेना।